तो नया चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और भी काफी कुछ इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स। एसिड्स का मतलब क्या होता है। तो जो एसिड वर्ड होता है इसका मेनली ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड क्या है, वो होता है एसिडस। और एसिडस का जो मतलब होता है वो होता है सार। सार यानी कि खट्टा। सभी एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो हम खट्टेपन से ये चेक कर सकते हैं किस चीज में एसिड है किस चीज में नहीं। जैसे नींबू में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन के अंदर। ठीक है, अब एप्पल है। एप्पल वैसे तो मीठा होता है, पर जब वो पका नहीं है तो वो खट्टा होता है। उसके अंदर होता है मैलोनिक एसिड। ठीक है, दूध में भी एसिड होता है। कब? जब हम उसका दही बना देते हैं तो वो होता है लैक्टिक एसिड। उसकी वजह से दही में खट्टापन रहता है। दही जो खट्टा होता है वो उसी की वजह से होता है। ठीक है, जितने भी फल होते हैं वो शुरू में आपके खट्टे होते हैं। अंगूर खट्टे होते हैं, बाद में जाकर जब वो राइप हो जाते हैं तो वो मीठे होते हैं। ठीक है, बटर जब सड़ जाता है तो उसके अंदर बनता है ब्यूटायरिक एसिड। उसमें खटास आ जाती है बटर के अंदर, तो उसके अंदर मौजूद होता है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड। तो इन सब में खट्टापन होता है। तो हम खट्टेपन से एसिड का बता सकते हैं कि हाँ भाई ये एसिड है कि नहीं। पर कुछ एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब HNO3 को थोड़ी ना तुम टेस्ट करोगे जवान पे लगाकर, या H2SO4 को, या HCl को। जीभ जल जाएगी भाई। बात समझ आ रही है? तो उनके लिए आप ये थोड़ी ना चेक करोगे हाँ भाई वो कैसे होते कैसे नहीं होते। ठीक है, तो इसका नाम जरूर सार से आया है, एसिडस से आया है। एसिडस का मतलब होता है सार इन टेस्ट, मतलब खट्टापन होता है इसके टेस्ट में। ठीक है, लेकिन एसिड की जो सही डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एसिड्स के अंदर एज अ पॉजिटिव आयन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयंस होते हैं। एज अ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं, और जो वाटर के साथ में मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, और डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती। ठीक है, डेफिनेशन हो सकता है आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में पूछ रहे, बोर्ड में नहीं पूछ, कभी भी ऐसी चीज नहीं होती है। द कंपाउंड्स विच कंटेन the compounds which contain one or more hydrogen atom, जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, एंड व्हेन dissolved in water produces हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करे। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। वाटर में अगर हम H+ को मिला दें, ठीक है, किसे मिला दें? H+ को मिला दें, ठीक है, तो वो आपका हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम इसे पानी में डालें तो पानी में सिर्फ और सिर्फ कौन आए? पानी में डालने पर जब ये टूटेगा तो पॉजिटिव आयन के रूप में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोनियम आयन आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी एसिड गिव्स H+। एसिड क्या करते हैं? गिव्स H+। अब देखो, कहने को तो आपका एक ये भी मॉलिक्यूल है, कौन सा है? मीथेन। इसमें भी हाइड्रोजन, पर हम इसे एसिड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये H+ नहीं देता है। इसे पानी में डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा। इसे अगर आपने पानी के अंदर डाला तो ये हाइड्रोनियम आयन बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये H+ को नहीं निकालता है। H+ मतलब क्या होता है? H+ मतलब होता है हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जिसके साथ भी लग रहा है, सपोज करो Cl के साथ में ये हाइड्रोजन लग रहा है, किसमें? HCl में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होना चाहिए, इतनी ज्यादा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा अपने पास में खींच सके। और जब ये पूरा पूरा
इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा क्लोरीन, तब जाकर यहां से कौन निकलेगा H+। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जिससे लग रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई। क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह दोगे NaH, क्या सर ये एसिड है? तो Na इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो H नेगेटिव बनाएगा। मैंने कहा है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले। और HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी नहीं है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा खींच ले। अगर HCl प्योर के बारे में हम बात करें तो इसने ठीक है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, लेकिन पूरे नहीं। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया, मतलब ये आयन नहीं बनाए। तो जब हम इसे पानी में डालेंगे, तो पानी हमें मालूम है पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, इसमें दो पोल्स होते हैं, दो ऑपोजिट चार्ज होते हैं ऑपोजिट एंड पर। एक तरफ होता है पार्शियल पॉजिटिव और एक तरफ होता है पार्शियल नेगेटिव। किसमें, वाटर में। तो सारे पार्शियल पॉजिटिव को ये किसकी ओर कर देगा, क्लोरीन की ओर, और पार्शियल नेगेटिव को कहां रखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स H के पास लग जाएंगे और ये अपने पार्शियल नेगेटिव को कहां रखेंगे, H+ के सामने। किसके सामने, और पार्शियल पॉजिटिव को ऑपोजिट फेस में कर देंगे। ठीक है, अब ये पानी इस हाइड्रोजन से पूछेगा भाई क्या परेशानी है, वो कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या कहेगा पानी, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे तुम्हें, क्यों परेशान हो। क्लोरीन से कहेंगे तुम्हें क्या परेशानी है, क्लोरीन कहेगा ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा, तो कहेंगे तुम खींच लो। कहेगा मेरे पास में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं। कह रहा क्यों नहीं है, कह रहा पॉजिटिव चार्ज की कमी है। उसने कहा पानी ने कि हम दे रहे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज, लग कर दे दिया इसने पॉजिटिव चार्ज। तो इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया, और जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ क्या बन गया, H+, और यहाँ क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब ये प्रोसेस क्या हो गई, इस प्रोसेस को हम कहेंगे आयोनाइजेशन। क्या ये पहले से आयनिक थे, नहीं थे, इन पे पार्शियल चार्जेस थे। आयनिक का मतलब क्या होता है, जब कंप्लीट चार्ज हो, और इन पर कैसे चार्जेस थे, पार्शियल चार्जेस थे। तो पानी ने क्या किया, पानी के इस प्रॉपर्टी को तोड़ने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ने, डाइलेक्ट्रिक यानी दो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक के चार्जेस आ गए, उसने इस बॉन्ड को तोड़ा और तोड़कर यहां आयंस का क्रिएशन किया। पहले से आयनिक नहीं थे, आयंस का क्रिएशन किया, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। जबकि आयनिक कंपाउंड में होता है डिसोसिएशन, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो पहले से आयनिक है, वो पहले से आयनिक है। NaCl को हमने पानी में डाला, उसने भी बिल्कुल सेम यही फिनोमेना करी, पर ये पहले से आयनिक हैं। तो हमने इन्हें क्या आयोनाइज किया, नहीं, हमने सिर्फ डिसोशिएट किया, इन्हें सिंपली अलग अलग किया है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें पानी में डालते हो तो क्या होता है, डिसोसिएशन। जबकि कोवलेंट कंपाउंड को पानी में डालते हो तो क्या होता है, आयोनाइजेशन, वो भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स को। तो इनमें होता है आयोनाइजेशन। तो हमने इसे आयोनाइज कर दिया, और आयोनाइज करने पर अब ये H+ निकला। ठीक है, वहीं अगर मैं फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन को लगा दूं तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि ये यहां से क्या दे पाए, H+ निकाल पाए। इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर है ही नहीं। तो हाइड्रोजन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, आपको मालूम है, फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, थोड़ा बहुत सल्फर भी हो जाता है, अभी हम बताएंगे आपको। ये कार्बन वगैरह ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, तो जब बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए तो ये H+ को नहीं निकाल पाएंगे, ये H+ को नहीं निकाल पाएंगे। एल्काइंस में निकाल लेते हैं जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगता है तब, और इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ तो ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ निकल सकता है। बाकी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से कार्बन लगाओ, उस पर हाइड्रोजन लगाओ, ये H+ के फॉर्म में नहीं निकलेगा, एल्काइंस में निकल आए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना समझ लो कि ये H+ निकालना हंसी मजाक नहीं होता है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लगेगा और फिर पानी होगा तभी H+ निकलेगा। तो एसिड्स वह कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड्स गिव्स H+ इन प्रेजेंस ऑफ
वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ये H प्लस देते हैं, क्योंकि वाटर का ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H प्लस को निकालने में मदद करता है। ठीक है, HCl बिना पानी के होगा, वो H प्लस नहीं निकाल पाएगा, वो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं दे पाएगा। तो एसिड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच गिव्स H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो वाटर की प्रेजेंस में H प्लस दें। और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव दें। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात को समझ लो कि जो OH नेगेटिव, ठीक है, एज अ नेगेटिव आए पानी के अंदर, जो OH नेगेटिव थे, उन्हें हम बेस कहते हैं। ठीक है, हालांकि बेस की डेफिनेशन अभी ये आगे जाकर गलत भी होगी, मतलब गलत नहीं होगी, इसके अलावा भी और बहुत डेफिनेशन है। बेस की सही डेफिनेशन होती है जो इस H प्लस को ले ले। H प्लस को हम कहते हैं प्रोटॉन। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक वेट कितना है? वो भी 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने निकलेंगे? 0। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अब हमने H प्लस कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन रहा? एक प्रोटॉन रहा। तो इसीलिए H प्लस को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, और H प्लस को जो एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो बेस की क्या डेफिनेशन हो गई है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, या कोई भी ऐसे कंपाउंड जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं। द कंपाउंड्स which accepts H प्लस। और 11th में पहुंचोगे तो इसकी और बड़ी डेफिनेशन पढ़ोगे, लुईस एसिड और लुईस बेस आएगा, वहां H प्लस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, जैसे 11th में आप पढ़ोगे AlCl3 और Cl नेगेटिव। बताओ यहां पर कोई एसिड या बेस है? एसिड है कोई? एसिड मतलब क्या होता है? जो H प्लस निकाले। क्या H प्लस है यहाँ कहीं? H है, हाइड्रोजन है? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी इसे हम कहेंगे लुईस एसिड। और बेस क्या होता है? जो OH नेगेटिव निकाले या जो H प्लस को ले। अब H प्लस तो यहाँ है ही नहीं है, तो क्या कोई बेस होगा यहाँ? नहीं होगा। पर ये है, इसे हम कहते हैं लुईस बेस। तो ये सब अभी आप 11th में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम, उसके अंदर। ठीक है, समझ में आई ये बात? और लुईस एसिड और लुईस बेस मैंने आपको पढ़ाया भी था। कहां पढ़ाया था? केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पर? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। तो इसके अंदर क्या है देखो, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है एल्यूमिनियम में, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इस पर लोन पेयर भी है। तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लो 11th में नहीं, ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में 10th में ही पढ़ा दिया। तो ये भी एसिड और बेस है, ये भी एसिड और बेस है। यहाँ H प्लस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने अभी एसिड और बेस की यहाँ पर डेफिनेशन को समझ लिया। अब सभी ये एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी में कॉमन होता है और वो H प्लस निकालती है। ठीक है, कुछ कंपाउंड में हाइड्रोजन है पर वो एसिड नहीं। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। जैसे वाटर, वाटर एसिड के साथ में भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ में भी। अब एसिड के साथ में वो H प्लस को ले लेता है और बेस के साथ में वो H प्लस दे देता है। ठीक है, बात समझ आई है? वो H प्लस बेस को दे देता है। तो एसिड के साथ में बेस की तरह बिहेव कर रहा है और बेस के साथ में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक। अभी समझाएंगे आगे, अभी तो स्टार्टिंग ही। समझ में आ गई बात? अब मेनली कौन कौन से आप एसिड्स जानते हो, क्योंकि हम तो यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ अभी एसिड्स की कर रहे हैं। कौन कौन से एसिड्स आप जानते हो? तो आपने पढ़ रखे हैं, HCl है, HBr है, HI है, HNO3 है, HNO2 है, H3PO4 है, H3PO3 है, ठीक है, H3PO2 है। फिर आपने यहां पर पढ़ा है HClO है,
HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। H2SO4 है, H और आपका हो गया H2S हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, ठीक है, फिर H2SO3 हो गया, और कौन कौन से एसिड पड़े, N3H है एक, हाइड्राजोइक एसिड इसे कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड इसे कहते हैं, ठीक है। और कौन से एसिड होते हैं, एसीटेट, बेटा इसका एक्चुअल में जो एसीटेट होता है वो आयन होता है, क्या होता है, वो आयन होता है, एट लगा दिया ना हमने, तो वो क्या होता है, वो आयन होता है, ठीक है, वो कोई एसिड नहीं होता है। हाँ बोलो भाई क्या कह रहे हो। NH3 वो बेस है इनका, NH3 क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अब H2Cr4 है, इसे हम बोलते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, हाँ आपने पढ़ा था Cr2O4 क्रोमेट होता था, ये -2, याद आया, हाइड्रोजन लगाओगे क्रोमिक एसिड होगा, डाइक्रोमेट होता है तो डाइक्रोमिक एसिड भी बनेगा। अब Cr2O7 -2 हमने ये लिख दिया, अब इसमें हम क्या लगा दें, 2 हाइड्रोजन लगा दें, इसके माइनस को हटा दें, तो ये हो जाएगा डाइक्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड। तो आप ये नए नए एसिड देख रहे हो, ठीक है, नहीं H2CO2 नहीं होता है। अब देखिए बेटा, ऑर्गेनिक एसिड बहुत लंबी कैटेगरी होती है, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, SCOH फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, बात समझ आई है, सिट्रिक एसिड, ये सब जितने भी आपके एसिड होते हैं तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड में आ जाते हैं, किसमें, तो ऑर्गेनिक एसिड में तो और ज्यादा एसिड होते हैं, तो ये कुल मिलाकर आपकी एसिड्स की कैटेगरी है, ठीक है, एसिड्स की कैटेगरी होती है, उसमें परऑक्सी एसिड्स भी होते हैं, तमाम चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, कितने एसिड्स होते हैं। तो अब एसिड में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड वीक होते हैं नेचर में। स्ट्रांग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, चलो इसे भी अपन समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर हम यहाँ पर एसिड की टाइप्स को देखने जा रहे हैं, कितने एसिड्स में से एसिड्स की टाइप को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एसिड्स आर क्लासिफाइड, सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले सोर्स के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ सोर्स, एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसा कहा जाता है ये ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से, किससे, प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम प्लांट्स, यूजुअली प्लांट्स से आपके मिलते हैं, और इनमें दे कंटेन कार्बन along with hydrogen, along with hydrogen, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, और यही कैल्शियम के साथ में मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट रिस्पॉन्सिबल होता है पथरी के लिए, पथरी में अकेला कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम का ये सॉल्ट होता है। ऑक्सैलिक एसिड कैसा होता है, तो ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोऑक्सिलिक एसिड को एक दूसरे के साथ में जोड़ दो, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड।
इसे साथ में आप लिख सकते हो COOH का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। इसे हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड का मतलब होता है दो कार्बन, हर जगह इसका मतलब होता है दो कार्बन। सिर्फ किसमें, एसीटोन में छोड़ दिया जाए, वहां 3 कार्बन होता है। एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन की एल्डिहाइड। एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन। फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन का एसिड। फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड। ये सब अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो वो वहीं पढ़ेंगे। तो एसिटिक एसिड मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक एसिड ये हो गया जैसे HC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि फॉर्म का मतलब होता है 1 कार्बन। फॉर्म का मतलब होता है 1 कार्बन। बात समझ आइए, ठीक है। अब ऐसे ही हमने ये बोल दिया थैलिक एसिड, ये लिखा है ना बेटा आपके सामने, HCOOH, बस ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये हो गया थैलिक एसिड, P इसमें साइलेंट है, ठीक है। थैलिक एसिड ये कैसा होता है भाई, ये बेंजीन की एक रिंग होती है जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगे रहती है। ये जितने भी आप मोड़ देख रहे हो इन सब पर कार्बन मौजूद है, सभी जगह कार्बन है। अब एक मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया और इसके जस्ट बगल में दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कहीं पर भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को अगल बगल में लगा दो, ये बन गया थैलिक एसिड, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर एक जगह छोड़कर यहां पर लगाते तो इसे हम बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने लगाते तो हम इसे बोलते, क्या बोलते, टेरिथैलिक एसिड। बिल्कुल ऑपोजिट लगाए, एक तेरा एक मेरा, तेरा से टेरी कर लो, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। बात समझ आई है। यहां लगा दिया हमने तो थैलिक एसिड, यहां लगा दिया आइसोथैलिक एसिड, यहां लगा दिया टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। और चलो क्या करना है, वो इतने आपके आने भी नहीं ये सब, ठीक है। ये तो आपके रेफरेंस में बता दिया, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड के आपके कुछ ये एक एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक एसिड, तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड्स। और मिनरल कहां से मिलते हैं, जमीन से मिनरल मिलते हैं आपके। तो मतलब ये आपके कहां से मिल रहे हैं, मिनरल से मिल रहे हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट कंटेन कार्बन, डू नॉट कंटेन कार्बन। और इन सब ऑर्गेनिक एसिड में क्या होगा, कार्बन मौजूद होगा। पर यहां एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, H2CO3 एक्सेप्शन है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, देखो कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, नहीं। तो H2CO3 ये क्या है आपका, एक्सेप्शनल केस है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें बाकी के सारे एसिड आ जाएंगे जितने भी आपने यहां पर पढ़े, सिर्फ इन्हें ऑर्गेनिक एसिड को छोड़ दो, ये सब इसके इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं। जितने चाहो मन भर के लिखो, ठीक है। जैसे HCl, HNO3, H2CO3, H2S, ठीक है, H2SO4, H3PO4, कितने एग्जाम्पल लिखने, सब लिख लो। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है। अच्छा, एक खास बात, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होता है आगे जाके समझ। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड।
ठीक है, देखो बेटा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते तो ये क्या पेड़ों से मिलते आपको, प्लांट से मिलते? प्लांट तो खुद ही बेकार हो जाते, प्लांट तो खुद ही बेकार हो जाते ना, प्लांट खुद ही जल जाते अगर उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सब क्या होंगे, और सारे इनऑर्गेनिक एसिड, जी नहीं, इनमें कुछ वीक भी होंगे और कुछ स्ट्रॉन्ग भी होंगे। अभी फिलहाल एक बात याद रखो, सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारे इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बस यही चीज नहीं, ये गलत है, इसका मतलब दूसरा वाला सही है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जैसे हम बात कर लें कार्बोनिक एसिड ही है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है ना? कैसे मालूम हमें? अरे कोल्ड ड्रिंक में यही तो मौजूद है, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, सोडा पीते हो, उसके अंदर ये कार्बोनिक एसिड ही होता है, और ये इतना वीक होता है, इतना वीक होता है कि आप बड़े आराम से उसे पी जा रहे हो। क्या आपको जला रहा है वो? नहीं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, उसमें से बबलिंग होकर निकलती है कि नहीं? तो ये टूटता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये तुरंत टूटता है और क्या देता है, H2 और CO2। याद आया? H2 और CO2, मैंने 4 कंपाउंड्स बताए थे आपको, जो प्रोडक्ट की साइड बनेंगे तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। कौन कौन से? H2CO3 बताया था, H2SO3, और क्या बताया था, NH4OH, और क्या बताया था, HNO2। ये 4 कभी भी प्रोडक्ट की साइड बनते हैं तो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कैसे टूटते हैं, H2O प्लस CO2। इसमें से भी पानी निकाल लो, क्या बचा, SO2। इसमें से भी पानी निकाल लो, क्या बचा, NH3 अमोनिया। इसमें से पानी निकाल लो तो क्या बचा, पानी निकलेगा नहीं, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तो यहां बचेगा NO प्लस NO2। मैंने कहा था पिछला वाला पूरा बेस याद करके आना इसमें। ठीक है, तो देखिए भाई, तो आपको मालूम चला, क्या मालूम चला, 2 चीजें आपको मालूम चल गई, क्या, कि एक सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड, और दूसरा आपने क्या देख लिया, H2CO3, ये भी क्या है, वीक एसिड। 2 वीक एसिड याद हो गए कि नहीं हो गए, 2 वीक एसिड याद हो गए कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखें भाई, एसिड को हमने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, 2 टाइप में, इनटू 2 टाइप्स। कौन सी 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हाइड्रा एसिड और एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, देखो, एसिड में आपको एक बात तो मालूम ही है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा, एक नॉन मेटल होगा। जितने भी एसिड्स हैं सब में एक चीज देखो, क्या देखना है हमें, कि हाइड्रोजन है, और देखो क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है और क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। ठीक है, सभी जगह आप देख रहे हो, हाइड्रोजन है और क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। अब एक और एसिड की कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है और ऑक्सीजन है। कहीं पर भी देख लो, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और नॉन मेटल तो दोनों में कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, ये दोनों में कॉमन है। बस साथ में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, और सिर्फ हाइड्रोजन और नॉन मेटल होता है तो हम उन्हें बोलते हैं हाइड्रा एसिड्स। समझ में आ गई बात? तो हाइड्रा एसिड का कोई एग्जाम्पल बताओ।
H2S हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, N3H हाइड्रोजोइक एसिड हो गया। समझ में आ रही है बात? ये सब हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल है। ऑक्सी एसिड्स के एग्जाम्पल ढेरों हैं। HNO3, H2SO4, HClO, H3PO4, H2CO3। समझ में आ गई बात? इसका एक और एग्जाम्पल HF हाइड्रा एसिड का। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? हाइड्रा एसिड हो गए और ऑक्सी एसिड्स हो गए। क्लियर है? फिर से हमने एसिड को कैटेगराइज किया, तो चलो अब इसे देखेंगे कल। ठीक है।